हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, सुबह के 6 बजे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी हम चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का क्या मौसम है। चलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी तेज बारिश है। कल से ये बारिश रुकी ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसके किसके शहर में इतनी तेज बारिश हो रही है हमें कमेंट करके बताइए। बनारस में कल से बारिश नहीं रुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और किस किसके शहर में इतनी तेज बारिश हो रही है। फिर मैं अपने डाइनिंग एरिया में आ जाती हूँ। तो देखिए मेरे रूम का हालत, रात में बाबू ने क्या बना के रखा था। तो मैं सुबह सबसे पहले पूरे रूम को क्लीन कर देती हूँ। ये पूरा डाइनिंग एरिया क्लीन करने के बाद मैं देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं बाबू का रैक लेके आती हूँ और उसके सारे टॉय उस रैक में रख के एक साइड रख देती हूँ। फिर उसके बाद में टॉय तो अब उसके सारे रख दिए। फिर ये टॉयल ऑयल मेरे हस्बैंड जी फेंके रहते हैं, तो उसको समेट के मैं सही से रख देती हूँ। फिर कुछ कपड़े थे जो मैंने उतारे थे, रात में यहीं कुर्सियों पे ही डाल के पंखा चला दिया था तो सूख गए थे। तो सारे कपड़ों को मैं समेट के पहले रख देती हूँ। सारे कपड़े समेट के अंदर मैं रख के आती हूँ अलमारी में। फिर उसके बाद मैं सोफ़ा को क्लीन करूँगी। जो भी सारे सोफ़ा पे सारे सामान इधर उधर फैले हैं, हस्बैंड जी के हाफ पैंट उफ पैंट थे, तो वो सब मैं उस पे हैंगर में उनके टांग देती हूँ। फिर ये डाइनिंग टेबल को मैं क्लीन कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल और कुर्सी को क्लीन करने के बाद मैं फिर सोफ़ा को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये मेरा हर एक दिन के बाद का रूटीन है। सोफ़ा तो मैं रोज़ ही सही कर देती हूँ, पर डाइनिंग टेबल मैं एक दिन के बाद ही साफ़ करती हूँ। फिर ये बाबू अपना टेडी इधर उधर फेंकता है तो मैं उसको डाइनिंग टेबल पे पहले रख लेती हूँ। फिर सारे सोफ़ा को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। सारे सोफ़ा को क्लीन करने के बाद मैं सोफ़ा कवर जो बिगड़ा था उसको भी सही कर लेती हूँ। तो जब इधर मेरा सोफ़ा वोफ़ा हो जाता है सारा क्लीन, फिर उसके बाद मेरा ये बड़ा वाला जो सोफ़ा है उसको मैं करके थोड़ा ये जो खिड़की है उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब चलते हैं नाश्ता बनाने। तो चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या है। तो आज मैं फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली हूँ। तो देखिए, पहले मैं एक ब्रेड को 2 भाग में कट कर लेती हूँ। तो सारे ब्रेड को मैंने कट कर लिया और मैंने ये पहले से ही मसाला को भून के रखा था। तो मैंने मसाला को ब्रेड पे सही से एक दूसरे के ऊपर वो करके रख लेती हूँ। फिर उसको मैं बेसन का घोल बना के रखा था मैंने, उसको लपेट के इसमें डाल देती हूँ। बेसन में मैंने कुछ नहीं डाला था, बस वही नमक, हल्दी, मसाले और मिर्च कटे हुए और जीरा, यही मैं डालती हूँ बस। तो ये देखिए मेरा इधर मैंने ब्रेड पकौड़ा को भी पलट दिया है। अब जो भी है, थोड़ा मैंने सारे ब्रेड पकौड़ा में पहले फिलिंग कर दिया तो कुछ आलू बच जाते हैं। तो ये मेरे, जब भी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ तो आलू चाप ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ब्रेड पकौड़ा तो बन के तैयार हो गए। अब आलू चाप जो हैं वो मैं बेसन में लपेट के आलू चाप को मैं पका लूँगी। तो पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं। तो धीरे धीरे इसको देखिए कितना अच्छा कलर अब आएगा। तो ऐसे ही चला चला के इसको पलट पलट के पका लूँगी। तो ये यहाँ पे अब मेरा आलू चॉप भी बन के रेडी हो गया है। तो ये है मेरा आलू चाप और ब्रेड पकौड़ा, यम्मी यम्मी। तो फ्रेंड्स, अब ये सुबह शाम के 4 बज रहे हैं। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग हॉल को क्लीन कर लेती हूँ। जब तक बाबू नहीं था तब तक मेरा एक टाइम झाड़ू लगाने से हो जाता था, क्योंकि जब सारे बड़े हैं तो घर गंदा होगा ही नहीं। पर जब बाबू अब थोड़ा खेलने लायक हो गया है, घर को गंदा करता है, तो उसके लिए मुझे दोनों टाइम झाड़ू लगाने पड़ते हैं। देखिए, कभी चिप्स खा के यहाँ फेंकेगा, कभी कुछ कुछ, तो मुझे ये काम करने ही पड़ते हैं। तो फिर अब खाना वाना मैंने बना लिया था। तो फिर मेरे बर्तन क्लीन करने की बारी थी। तो सबसे पहले मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि बर्तन को सारे आसानी अच्छे से धुल देते हैं तो बर्तन को धुलने में, घिसने में टाइम नहीं लगता। बर्तन तो मैंने निकाल लिया, अब बर्तन को धुलने की बारी है। तो सारे बर्तन एक एक करके मैं अच्छे से
विम बार लगा के स्पंज से अच्छे से घिस घिस के साफ कर लेती हूँ। सारे बर्तन क्लीन करने के बाद पानी से धुल देती हूँ। बर्तन तो ज़्यादा नहीं है धुलने के लिए, पर थोड़ा बर्तन है तो मैं फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद मुझे सिंक भी अच्छे से, बेसिन जो बाहर का, उसे धुल के मैं जाऊँगी नहा के, क्योंकि उसे भी धुलना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को घिस लिया है। अब बस थोड़ा बर्तन है जो उसको धुल लूँगी। तो सारे बर्तन को मैं अब धुल लेती हूँ। तो सारे बर्तन को धुलने के बाद बर्तन तो अब मैंने धुल लिया है। अब बारी है सिंक की। तो सिंक को तो मेरा रोज़ का काम है, जितनी बार मैं बर्तन धुलती हूँ उतनी बार सिंक को धुल देती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ज़्यादा क्लीन नहीं करना पड़ता, आसानी से एक बार में ही हल्का सा लगा देते हैं, वो क्लीन हो जाता है। इसीलिए मैं अपना डेली क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं अब इसको धुल लूँगी। धुलने के बाद मैं डाइनिंग एरिया में आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ का बेसिन धुलना है, वो भी हो गया है थोड़ा गंदा। तो उसको मैं हार्पिक लेके आ जाती हूँ। कलर भी ऐसा है ना कि थोड़ा सा भी 2-4 दिन भी हो जाता है तो ये गंदा हो जाता है। तो मैं हार्पिक लेके आ जाती हूँ। जो बेसिन सारे धुलने के लिए मैं एक ब्रश रख रखी हूँ। बेसिन में हार्पिक डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए उसको फूलने के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है, जो हार्पिक रहता है वो अच्छी तरह से हर जगह फैल जाता है। और मैं बेसिन को ब्रश लेके अच्छे से रगड़ के साफ कर देती हूँ। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरा बाबू यहीं पे बोलता रहता है। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।